पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज भी सारा दिन और कल भी स्पेकुलेशंस करता रहा, खबरें देता रहा, लोग भी इसी पर तबसरे करते रहे, लोग इसी पर मैसेजेस करके पूछते रहे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से मुलव्वस है, तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। तो उनको उनकी बहनों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? एहतजाज जारी है अडियाला जेल के बाहर। क्या करें यहाँ पे, क्या करें फिर? घसीट लें, मार लें, हम नहीं उठेंगे। आने वाले दिनों में खतरात नजर आ रहे हैं। जिस खौफनाक हद तक महंगाई बढ़ने लग गई है, बेरोजगारी जितनी ज्यादा हो चुकी है, अमन मान की सूरत हाल खराब है, तो अब है कि जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी के साथ लपेट में ले लेती है पूरे मुल्क और पूरी कौम को। ये जो जदीद तरीन आर्टिलरी है या वेपन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ शिफ्ट करना भारत की जानब से शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लाल टोपी यानी कि जैद हामिद का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बता रहा है अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने वो कहा, और पाकिस्तान की फौज उस चीज़ पे खड़ी नहीं उतर रही है। पाकिस्तानी फौज जो है वो पलटवार नहीं कर पा रही, और हमारे दुश्मन यानी कि भारत को ये लोग कह रहा है जो है वो ताक में है, वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है, तो पूरी तैयारी करो। बेसिकली इसका यही कहना है कि हमारी फौज जो है वो किसी काम की नहीं है और वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। सामने वाला दुश्मन जो है वो हमारी बातें भी सुन रहा होगा और हमारे पे कभी भी वो अटैक जो है वो कर सकता है, तो हमें जो है गजवा हिंद जारी कर देना चाहिए, अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहिए और पाकिस्तानी फौज को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये सब फलानी बातें इनकी, और यही सब जो है इसके ऊपर फेस पे जो है डर सा दिखाई दे। जो जदीद तरीन आर्टिलरी है या वेपन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ शिफ्ट करना भारत की जानब से शुरू हो चुका है। इमरान खान अडियाला जेल से गायब हैं। इमरान खान को वाकई ही हलाक कर दिया गया। वैसे उनका ख्याल तो मुझे लगता है ये होगा कि जिस तरीके से पहले सूरत हाल रही है, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान चलता रहा कि कभी कोई डिक्टेटरशिप हुई और कभी कोई आ गया, और उसके बाद जिस प्राइम मिनिस्टर को चाहा ले आए, जिस प्राइम मिनिस्टर को चाहा हटा दिया। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया, कहा बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। वजीर आला सोहेल आफरीदी को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर दोबारा रोक लिया। सोहेल आफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान मौजूद थे। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया है, कहा कि बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। सोहेल आफरीदी बाज नहीं आ रहे, एक दफा फिर वो गए हैं और अडियाला जेल के बाहर जाकर खड़े हो गए हैं ना उनके हकामात की। तो इसीलिए अब मुल्क में एक अजीब माहौल बन गया हुआ है, जिस वजह से आप देखें कि अब हो ये रहा है कि BBC हो, इंटरनेशनल इदारे हों, वो भी इस पर लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। इमरान खान के हवाले से खबरें अजीबो गरीब आ रही हैं और अफवाहें फैलती चली जा रही हैं, और समझ नहीं आ रही कि क्या हुकूमती स्ट्रेटजी है, क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जबकि सोशल मीडिया से बात अब इंटरनेशनल मीडिया पर चली गई है। कर सकता है। सबसे बड़ा मसला भी वो कह रहे हैं करप्शन है, जिसकी वजह से आपकी गवर्नेंस तबाह हाल है और कोई बेहतरी नहीं आ सकती। 26वीं तरमीम करें, 27वीं करें, 28वीं करें, कुछ बेहतरी नहीं आनी। यहाँ अब हाल ये है कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जाना चाह रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनमें से कई को ऑफलोड किया जा रहा है, उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा, उनके लिए नए मसाइल खड़े हो गए हैं। तो लोग उस पर भी परेशान हैं कि अब हम रोजगार के लिए बाहर भी ना जाएं। गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, पहले ही कई साफी गिरफ्तार हैं, अब सोहराब बरकत अडियाला जेल से गायब हैं या अभी भी अंदर कैद हैं? अभी भी अंदर कैद हैं, तो उनको उनकी बहनों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? एहतजाज जारी है अडियाला जेल के बाहर, और बहुत एक अफवाहें सरगर्म हैं इस वक्त के क्या इमरान खान को ठिकाने लगा दिया गया है, कहां गायब कर दिया गया है। अफवाहें इतनी जोर और तेजी से फैल रही हैं, साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के बयानात को लेकर भी एक आग सी लगी हुई है। दूसरी जानिब कई रिटायरमेंट्स भी हो रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त। आला जो आपके हुक्मरान हैं, आपकी अफवाज के अंदर जो लोग मौजूद हैं,
उनकी और एक जनरल सेंस ऑफ डिस्पॉन्डेंसी फैली हुई है। खान साहब के कुछ पता नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। कई तरफ से यानी अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से भी ये खबर जो है वो चलाई गई होनी चाहिए। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। ये वीडियो हमको इमरान खान की गायब हो जाने पे या इमरान खान की न्यूज के ऊपर नहीं बना रहे, बल्कि हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए वो हमेशा से ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़कर आए। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो ठीक काम कर रहे हैं या हमारे इशारों पे चल रहे हैं या हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, तब तक तो वो रहे। और जिस वक्त उन्होंने थोड़ा सा भी और कहा ये जा रहा था कि जी शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उनको सीट दी जाए, तो उस वक्त जो है वो जो गड़बड़ मचाई गई थी वो यकीनन उस टाइम की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने की थी। और भुट्टो साहब के बारे में तो ये भी बहुत मशहूर है कि वो उस वक्त के डिक्टेटर को अपना डैडी भी कहा करते थे। उस वक्त तो इमरान खान ने भी एक जमाने में कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, लेकिन भुट्टो साहब तो ऑलरेडी डैडी कहते थे। तो जी ये सिलसिला चला और उसके बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फांसी हुई वो भी सभी के सामने है। खान को लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। तो फिर ऐसे तो अगर आप बात कर ही रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो फिर तो आपको लाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो साहिबा को जो लाए थे उनको भी सजा होनी चाहिए। जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए उन तमाम को लाने वाले जो लोग हैं वो सभी जानते हैं कि वो कोई मिलिट्री के ही लोग थे और कोई सिविलियन लेकर नहीं आए थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन सबको फिर आप कहिए कि सजा होनी चाहिए। ये और बात है कि आपको लाने वाले भी वही थे और आपको हटाने वाले भी वही थे। और इस वक्त एक बार किस्म की बातें होती रही और इस वक्त भी शायद लोगों को यही लग रहा होगा कि आगे भी यही होने के लिए जा रहा है। लेकिन इमरान खान, जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई ये इतना कुछ सह जाएंगे या इतनी जेल काट लेंगे, इमरान खान ने वो जेल काट कर सबको जो है वो ना सिर्फ ये कि हैरान कर दिया, बल्कि ये भी, वैसे मैं कोई इमरान खान की फैन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि इमरान खान साहब ने ये जरूर साबित कर दिया कि जी वो अगर वो हिम्मत करें तो वो यानी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह बिठाएंगे जब मुलाकात नहीं होने दी जाती या उनके पास इख्तियार नहीं है मुलाकात करवाने का। जो भी है, हर सूरत में आप बताइए कैसे हालात बेहतर होंगे। जो प्रेशर अली मीन गंडापुर पर था वो प्रेशर सुहेल अफरीदी पर भी है और उससे कहीं ज्यादा हो गया है कि ये तो कहते थे मैं जान देने को तैयार हूं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि जो नारे लगे हैं 26 नवंबर की तकरीब में वो बहुत ही खतरनाक नारे हैं। यहां तक लोगों ने वहां पर कहना शुरू कर दिया जब नारे लगाए कि डी चौक डी चौक डी चौक, कि जाना ही जाना है, हमने दोबारा जाना। जैसा कि आप जानते हो कि हर बार जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब झड़प छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है, तब चूहे की बिल से निकल करके या कोई भी बिल से निकल करके जैद हामिद यानी कि लाल टोपी सामने निकल के आ जाता है उस बिल के चुंगल से। वो भी डरा हुआ चेहरा, मासूम सा चेहरा, और पाकिस्तान को मोटिवेट करते हुए कि सैयद रसूलुल्लाह, पता नहीं इनके जो भी हैं वो अल्लाह अल्लाह करके जो ये बातें बताते हैं, रसूलिन अल्लाह गजा हिंद, जो भी इनका है, ये सब बताते हुए इसने कहा है कि गजवा हिंद जो है वो पूरी तरीके से आप शुरू कर दीजिए। जब भारत के लोग जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुए हैं, तो आप भी अपना गजवा हिंद जो है जारी रखिए और आप पाकिस्तान की फौज जो है वो प्रिपेयर रही। हमारे जो दुश्मन है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये खुद जैद हामिद कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। आप लोग चौकन्ना रहिए, अपनी प्रिपरेशन करके रखिए। आप अभी तक एक भी ऐसी जंग जो है वो जीत नहीं पाए, आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। और रही बात पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की, साइंस वगैरह की, ये तो मानते नहीं, इनका कहना अल्लाह ने जमीन बनाई है। इंट्रो में तो आप सभी ने देख ही लिया होगा किस तरह से इन लोग की बातें हैं, किस तरह से इनका ये कहना है साइंस नामक कोई चीज नहीं है, इनके लिए सब अल्लाह है, अल्लाह के भरोसे ये सब कर रहे हैं। और जो भी है इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कुछ भी नहीं है। तभी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड मुस्लिम में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है आप लोग को। वजह क्या है? सिर्फ वजह यही है, एजुकेशन वालों के लिए साइंस होती है और अनएजुकेटेड वालों के लिए साइंस कुछ नहीं होती। अल्लाह के भरोसे अल्लाह ने सब बनाया है इनका। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।